जिंदगी की राह में कहीं खो गया है इंसान। मंजिल मिल जाएगी, जरा खुद को तो पहचान। हौसलों को कर बुलंद, पूरे होंगे अरमान। ऊंचे हो विचार, मुश्किलों में हो मुस्कान। राजयोग के राज को जान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान। नमस्कार, ओम शांति। आपका हमारे शो जिंदगी बने आसान में स्वागत है। दर्शकों, हमें सपने देखना बहुत पसंद है, खुली आंखों से भी और बंद आंखों से भी। लेकिन ये जो बंद आंखों से हम सपने देखते हैं, इनके पीछे क्या राज है? हमें सपने आते क्यों हैं? ये सपने आखिरकार हैं क्या? क्या हमारा सबकॉन्शियस माइंड है जो कि हमें सपने दिखाता है? कोई साइंस हैं जो हमें मिलते हैं? आइए इसी पे आज चर्चा करते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर गिरीश पटेल। वेरी वार्म वेलकम टू यू सर। ओम शांति। सर, कई बार हमने सुना, ये बहुत इंटरेस्टिंग जो हमें लगता है टॉपिक, कि सपने। पहली बात है, ये सपने होते क्या हैं और क्यों आते हैं? अच्छा, तो ये पक्का है कि सपने एक ऐसी मैकेनिज्म, हम सोते क्यों हैं, नींद की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि जो एनर्जी हमारी सारे दिन के काम में यूज हो गई है, फिर से उसको रिजुवेनेट करना है। तो एक तो फिजियोलॉजिकल चेंज होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जब आप सो जाते हैं ना, तो ब्लड वेसल्स फिर से फूलती है, ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा बढ़ता है। तो सारा दिन आपने काम करके एक लैक्टिक एसिड डेवलप हुआ होता है, वो पूरा खत्म हो जाता है और फिर से आप ऊर्जावान बनते हैं। ऐसे बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं, है ना। शरीर रिलैक्स होता है, उसे आराम भी मिलता है। तो ऐसे कहेंगे कि एक पूरा ऐसी मैकेनिज्म है कि जिससे हम अपने आप को फिजिकली रिजुवेनेट करें। परंतु इसमें सारे दिन में आपने जो भी एक्टिविटीज की है, कईयों के आप संपर्क में आए हैं, आपने 30,000 से 60,000 विचार किए हैं, कहीं इमोशंस निर्माण किए हैं, उसमें बहुत सारे बुरे भी है कि जो आपको टेंशन देने वाले, तंग करने वाले, कंफ्यूज करने वाले, जिसको भूलना चाहते हैं, है ना। तो नींद में सबकॉन्शियस सपनों के रूप में वह जो चीजें है ना, उसको इरेज कर देता है। काफी गहरी ये मैकेनिज्म्स है। तो सबसे पहला प्रश्न तो जो कई बार लोग पूछते कि भाई मुझे बहुत सपने आते हैं तो बुरा है? नहीं, वो बुरा नहीं है। सपने सबको आते हैं, अधिकतर लोग भूल जाते हैं। ये क्या ना, हमारी स्लीप है, अप्रोक्सीमेट साइकिल है 90 मिनट्स का, कि जिसमें कुछ समय, जिसको बोला REM स्लीप, मतलब रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, कि जिसमें आप अगर इसको खोले ना तो हिल रही है। अच्छा। वो हम EEG के द्वारा चेक भी कर सकते हैं। अच्छा। कि तब व्यक्ति स्वप्ने देख रहा है। और फिर कुछ समय वो डीप स्लीप में जाता है, कि जो डेल्टा स्लीप है। अच्छा। फिर से वो साइकिल चेंज होता है। ऐसे 4, 5, 6 साइकिल होते हैं सारी रात के अंदर। अच्छा। और ये जो REM स्लीप है, कि जिसमें हम सपने देखते हैं, तो उसमें जो अंदर में चल रहा है ना, सबकॉन्शियस में, वो कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने का वो तरीका है। अच्छा। और सबसे कॉमनेस्ट है कि सपनों में आप सिंबल्स देखते हैं। इसके ढेर सारे मीनिंग है, शायद प्रॉपर स्टेज नहीं है उसका डिस्कशन करने का। लेकिन कहीं आई थिंक हमें किसको लग रहा है कि मैंने हथौड़ी उठाई है, तो उसका एक सिंबल हो सकता है कुछ। मैं उड़ रहा हूँ, उसके भी एक सिंबल होता है। कहते ताला और चाबी दिख रहे हैं आपको, तो उसका कुछ मीनिंग है ना। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट सिंबॉलिक है बहुत सारे ड्रीम्स। और उसमें हमको जाना नहीं है। कोई कहे कि हमें जानना है, लेकिन इट्स अ वेरी डीप साइंस। और उसमें सब एक प्रकार का एग्रीमेंट भी नहीं है। सेगमेंट फ्रॉइड ने सबसे पहले, फ्रॉइड फेमस भी इसी से हुए। अच्छा। सेगमेंट फ्रॉइड इतने फेमस नहीं थे, वो बहुत कोशिश करते थे, परंतु उन्होंने एक किताब लिखी, इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स। उसमें अधिकतर उनके अपने ही सपने थे। अच्छा। वो और किसी के नाम से उन्होंने लिखे, और वो फेमस हो गई। तो इसके कारण वो प्रसिद्ध हुए ना। फिर कार्ल यूंग आए, तो उन्होंने भी वो बात को वैसे ही रखा, परंतु कहा कि भी ये जो सिंबल्स है ना, कुछ प्राचीन भी है, ऐसा उनका कहना है।
कि कुछ बहुत साल पहले की, आज से 1000 साल पहले की कोई बात भी आपको सामने आ सकती है। तो दैट मीन्स कि हमारे पुनर्जन्म भी होते हैं। वो युंग ने ये भी, युंग ने तो यहाँ तक कहा कि 35 साल से बड़ा व्यक्ति जो भी मेरे पास आया और जब तक वो स्पिरिचुअल नहीं हुआ तो ठीक नहीं हुआ। इतना क्लियर कट कहा है उन्होंने ये बात को, है ना। मतलब युंग इन चीजों को मानते थे, कहीं सिंबल्स को। तो ऐसे सभी ये तो एग्रीएबल है कि भाई वो सिंबॉलिक है। और फिर अलग अलग प्रकार के सपने, जिसमें सबसे कॉमन है विश फुलफिलमेंट ड्रीम्स। मैं एक्चुअली इसी पे आ रही थी कि जैसे सपने हमें कहीं आते हैं। कई बार हमें बहुत ही डरावने सपने आते हैं, कई बार सपना आता है कि हम उड़ रहे हैं। मेरे को नहीं पता, लेकिन कई बार हमें सपने ये भी आते हैं कि गिर रहे हैं, फ्री फॉल। ये वाले सपने भी आते हैं, एकदम से हम डर के उठ जाते हैं कि एकदम से कुछ हो गया। तो इनके पीछे कोई टाइप्स ऑफ ड्रीम्स हैं या कुछ ऐसा होता है कि बहुत कॉमन है सब में? ये जो मैंने कहा कि बी विश फुलफिलमेंट ड्रीम्स, कि हमारी कहीं इच्छाएं होती है। जैसे भी कोई व्यक्ति गरीब है, उसको पैसे वाला होने की इच्छा है, तो हो नहीं पाता है। तो हो सकता है कि उसको ऐसे स्वप्न आएगा कि मैं बहुत पैसे वाला हो गया हूँ। ये तो बड़ा मैंने मोटा मोटा कहा, कि ऐसे सूक्ष्म बहुत सारी चीजें हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल कि भी किसको किस पे गुस्सा है। अपने आगे वो सास बहू की बात की थी ना, कि बहुत गुस्सा है, उसको मारना चाहती है, कैसे मार नहीं सकती है, लेकिन सपने में वो उसी को नहीं मारेगी। जैसे बहू सास को मारेगी ऐसा सपना नहीं आएगा, वो और किसको मार रही है ऐसा सपना आ सकता है। तो उसमें भी उसका वो जो डिजायर है वहाँ फुलफिल हो गया, है ना। ऐसे बहुत सारे तरीके, ये उड़ना तैरना आप सब बोलते हैं ना, उसके पीछे भी फ्रॉइड ने कहा कि कुछ इंस्टिंक्ट्स है कि जो आपकी वहाँ फुलफिल हो रही है। और एक सपना है जिसको कहा एंजाइटी ड्रीम्स, कि आपका डर इतना ज्यादा होता है और वो वैसे रूप में आता है। फॉर एग्जाम्पल कि भी कोई लड़की की शादी होनी है और उसको डर है कि मेरी शादी होगी नहीं, होगी या नहीं होगी, क्या होगा। तो उसको ऐसा सपना आ सकता है कि वो बस स्टॉप पे खड़ी है, वो बस आई, सबको ले लिया, लेकिन उसको छोड़ के चली गई। अच्छा। या तो ऐसा भी कुछ कि भाई ट्रेन प्लेटफॉर्म पे खड़ी, वो भाग रही है भाग रही है भाग रही है, लेकिन वहां तक पहुंच ही नहीं पाती है और समझो ट्रेन चली गई। तो ये एक प्रकार से ने असुरक्षा के ड्रीम्स है। आप कहते हैं गिर रहा है कोई व्यक्ति, कि उसको मारने के लिए पीछे लगा है, वह भी कोई ना कोई प्रकार से वो एंजाइटी ड्रीम्स है। और एक चीज जो आमतौर पर मैं सबको कहता हूँ कि ड्रीम इंटरप्रिटेशन अपने आप में विज्ञान है। अच्छा। नहीं कोई अच्छा साइकोलॉजिस्ट उसको इंटरप्रेट कर सकता है, लेकिन आवश्यकता ज्यादा नहीं है। और अपने आप तो कभी भी नहीं करो, इसलिए क्योंकि एक ड्रीम का प्रकार है जिसको कहा है प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन क्या है? फॉर एग्जाम्पल कि भी एक पति है, अपनी पति से वो फेथफुल नहीं है, परंतु उसको ऐसा सपना आएगा कि पत्नी उससे फेथफुल नहीं है, तो उसको सच मानेगा तो अनर्थ हो जाएगा कहीं। मैं समझ गई। हाँ, तो मतलब हो सकता है कि आपके अंदर की भी कुछ डर हैं जो कि एक्चुअली में रियलिटी नहीं है, लेकिन वो शायद सपने के रूप में आपको आता है। एक तो और प्रोजेक्ट होता है, प्रोजेक्ट होता है। कई बार आप किस पे नहीं, कोई आप पे गुस्सा कर रहा है, वास्तव में आप उस पे गुस्सा कर रहे हैं, वो रिवर्स हो सकता है। कई बार मैंने देखा कि जैसे आपने अभी बताया कि लोग कहते हैं कि मुझे सपना आया कि आप मुझे छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि वो खुद ऐसा सोचते हों कि हम बस वो असुरक्षा है, शायद आपके मन में तो थॉट भी नहीं होगा। हाँ, लेकिन वो खुद का अपना डर इतना है कि वो बाहर आ जा सकता है। सबकॉन्शियस में इतना पावरफुल है वो, मतलब कि वो है ना, वो सिंबल के रूप में नहीं आ पा रहा है। जनरली सिंबॉलिक होता है तो हमको मालूम नहीं कि इसका मीनिंग क्या है, और फिर तो आप डरेंगे भी नहीं। लेकिन कई बार वो इतना उसमें फोर्स होता है कि वैसे के वैसे आ जाता है, भले हो उसका फॉर्म डिफरेंट हो सकता है। आज कई बार हुआ है कि भी लोग तो ग्रेजुएट हो गए, लेकिन उनको लगता है कि मैं एग्जामिनेशन हॉल तक पहुंच ही नहीं पा रहा हूँ। मुझे ये बहुत सपने आते हैं। मैं फेल हो रहा हूँ। मैं मैथ्स के एग्जाम में फेल हो गई, तो मुझे बहुत नहीं, तो वो इनसिक्योरिटी है, उसको डेवलप करना है। अब बार बार कॉन्शियस में कहेंगे ना कि देखो मैं तो ग्रेजुएट हो गई, मैंने MBA कर लिया, मेरी अच्छी जॉब भी है, देयर इज नथिंग ऑफ दिस सॉर्ट,
रिपीटेडली, एक बार सबकॉन्शियस में गया तो फिर वैसा स्वप्न नहीं आएगा आपको। और ये तो हमने चलो बात करी कि हमारे इंटरनली माइंड में कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं या अच्छी चीज़ें हो सकती, तो हमें सपने उस तरीके से आते हैं। लेकिन क्या सपने हमें साइंस भी दिखाते हैं फ्यूचर के? ऐसा होता है कि जैसे कई बार लोग कहते हैं कि मुझे ना सपना आया कि मेरी कुछ चीज़ अच्छी होने वाली है, तो इज़ इट ऑल्सो दैट इट शोज़ यू साइंस कि थिंग्स आर गोइंग टू बी बेटर इन लाइफ या थिंग्स आर गोइंग टू चेंज इन लाइफ? ऐसा भी होता है क्या? लेकिन मतलब दूसरा पर्सपेक्टिव भी है कि फ्रॉइडियन साइकोलॉजी इसको नहीं मानती है, जैसे ना कि भी मेरा अच्छा होने वाला है, वो आया तो ये कहेगा कि आपका विश फुलफिलमेंट ड्रीम है, ऐसा हाँ, कहेंगे वो। लेकिन अभी आज ऐसा भी मानने वाले लोग हैं कि सपने में आपको कुछ सिग्नल्स मिल सकते कहीं तो बस एक आम राय अगर देनी है ना तो ये देनी पड़ेगी कि बहुत डीप में उसमें नहीं जाओ। और एक मैंने ये ना मेरा ऑब्जर्वेशन है, कहीं किताबों में नहीं लिखा गया है, मैंने स्वयं ऑब्जर्व किया है कि अगर आपकी 4-5 घंटे नींद हो जाए और फिर कुछ ऐसा आपको विविड सपना आए और फिर आप जाग जाओ तो समझो नींद पूरी होगी। फिर एक्चुअली क्या भी टाइम उठ, मैंने कई बार किया, ये हो सकता है रात को 2 बजे भी हुआ और उठ गए तो सब कुछ फ्रेश होते और फिर हमको नींद की आवश्यकता नहीं होती। हाँ। और अगर जैसे हम कई बार देखते हैं वॉकिंग इन स्लीप, तो व्हाट इज टॉकिंग इन स्लीप, टॉकिंग इन स्लीप, वॉकिंग इन स्लीप, कई बार लोग उठ के चले जाते हैं बाहर सोते सोते। तो इसका व्हाट इज द सिग्निफिकेंस? ऐसा क्यों होता है? इज इट अ डिसऑर्डर इन सम वे? क्यों होता है तो पहले तो समझना चाहिए कि आमतौर पर जब सपने आते हैं तो तब जो ब्रेन का पार्ट है, अभी हाइपोथैलेमस थैलेमस वो एक्टिव होता है और जो हमारे सेंस ऑर्गन्स है वो डिसोशिएट होते हैं कि भाई भले आप सपना देख रहे कि मैं किससे लड़ रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली आप हाथ नहीं हिलाएंगे, एक्चुअली आप बोलेंगे नहीं, क्योंकि वो जो स्पाइनल कॉर्ड है ना वहां पे वो कट हो गया। अच्छा। परंतु अभी जिनकी फिर से यहाँ पर भी वो एंग्जाइटी बहुत ज्यादा है और अंदर में कुछ है ना, तो सपने में हंस सकता है। देखो एक सत्य उदाहरण है हमारा कि हम लोग बहुत हंसते थे। मेरे एक फ्रेंड थे, उनके पास है ना मैं पढ़ने के लिए जाता था, हम लोग साथ में क्लास में थे, मेरी हाइट थोड़ी ज्यादा थी, उसकी हाइट छोटी थी, तो हो सकता है कि भी जब एक्चुअल क्लास चल रहा था उसको ठीक से दिख नहीं रहा था, तो उसने बोला होगा गिरीश नीचे देख, लेकिन तब तो बोल नहीं पाया, क्लास चल रहा था। तो एक बार मैं गया तो उसके फादर ने बोला, उसका नाम है जगदीश, तो बोला कि जगदीश बोलता था गिरीश नीचे देख, सपने में। अच्छा, सपने आते हैं। एक्चुअली बात है, तो मतलब वो अंदर में था तब वो बोल नहीं पाया। तो जब सपना आया तब एंजाइटी इतनी थी कि भी वो मैकेनिज्म जो थी, हम बोलेंगे नहीं कि उसकी मैकेनिज्म एक्टिव हो गई, उसने बोला भी ना, ऐसे व्यक्ति चल भी पड़ेगा, रोने भी लगेगा सचमुच। अच्छा। नहीं, कई बार लोगों को आंसू भी आ जाते हैं। नहीं आते हैं, मैं वही उसी पे आ रही थी कि कई बार हमें कुछ ऐसे सपने आते हैं जैसे चोक हो रहे हैं, चोक होते होते उठ जाएंगे, रेपिटेटिव सपने होते हैं। कई बार होता है डूबने का सपना आ रहा है या फिर कई बार कोई मार रहा है तो हम एक्चुअली में रोने लग जाते हैं उठते ही। तो मे बी जैसे आप बता रहे हैं कि कोई अंडरलाइंग फियर्स हैं हमारे अंदर जो रह गए हैं। अब अगर मैं थोड़ा सा डाइग्रेस कर रही हूँ एक इससे कि क्या इसका ट्रीटमेंट साइकोथेरेपी में है, जैसे हिप्नोसिस? नहीं, बट सेल्फ हेल्प इट कैन हैपन। अच्छा, अपने थेरेपिस्ट के पास जाओ, बहुत ज्यादा डिफिकल्टी है तो जाओ भी, नहीं तो नहीं भी जाओ। एक तो क्या ना कि सबकॉन्शियस में या तो अनकॉन्शियस में है, ये सारे डीप है। तो ऐसे ही अभी जो सपने में आपको आ रहा है उससे अपोजिट को डीप बिठाओ। जैसे भी असुरक्षा के सपने आए तो कई बार वो जोर से भी बोलो, मैंने बोला भी फायर टेक्निक की भी, मैं सुरक्षित हूँ, आई एम हैप्पी, आई एम टोटली हैप्पी, यस यस यस, आई एम फुल ऑफ हैप्पीनेस, ऐसा कुछ। और एक लिस्ट भी होना कि हाँ ये मेरी हैप्पीनेस है, मेरे में इतना इतना अच्छा है ना। इमोशंस अंदर में जाने चाहिए और वो इमोशनली डीप बैठ गया तो समाप्त हो जाएगा। तो ऐसा करके आप जो भी हो नेगेटिविटी उसको भी समाप्त कर सकते हैं।
तो अगर जैसे हम हिप्नोसिस की बात करें, हिप्नोटिज्म एक्चुअली में ट्रू है? क्योंकि मैंने कभी इस चीज़ को एक्सपीरियंस नहीं किया, लेकिन क्या हम एक्चुअली में किसी को हिप्नोटाइज कर सकते हैं और इससे क्योर क्या होता है? मतलब व्हाट इज इट दैट वी क्योर एक्चुअली थ्रू शब्द हिप्नोटिज्म? बुरा है। लोग क्या समझते हैं कि कोई हिप्नोटाइज करेगा तो हमको कंट्रोल करेगा, लेकिन कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है। ओके। हाँ, क्योंकि आप एक्सेप्ट करते। आपने अगर स्टेज पे भी देखा हो ना, तो देखना कि ना वो हिप्नोटिस्ट बहुतों को बुलाएगा स्टेज पे, फिर कुछ एक्शन कराएगा कि भी दौड़ो, जंप लगाओ, बैठ जाओ, हंसो, कुछ तो, और फिर तब वो चेक करता है कि कौन व्यक्ति पूरा वो जैसे बोले वैसे 1 सेकंड में करता है। बोले हाथ ऊपर करो तो 1 सेकंड, बोलते हाथ नीचे करो 1 सेकंड में नीचे कर रहा है। तो उसको वो होता है कि ये सजेस्टिबल है। अच्छा। या तो ये मेरी बातों को ध्यान से सुन रहा है, फिर उसी को स्टेज पे रखेगा, सबको भेज देगा। अच्छा। है ना? तो वो व्यक्ति एक, देयर आर 2 थिंग्स, नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव। एक तो सजेस्टिबल और दूसरा कि उसकी एकाग्रता अच्छी है। अच्छा। अने कितना भी बड़ा हिप्नोटिस्ट ला दो, अगर आप उसको एक्सेप्ट नहीं करो, वो बोले आपको नींद आ रही है, आप बोलो मैं जाग रहा हूँ तो कभी नहीं होगा। है ना? वो हो नहीं सकता। सिर्फ जब आप एक्सेप्ट करते हैं और विद अ फेथ, हाँ जी, एक्चुअली इट्स अ गुड थेरेपी अदरवाइज, कि भी अच्छे व्यक्ति के पास जाओ कि जो प्रॉपरली क्वालिफाइड है, उसको पूरा नॉलेज है, तो आपको सही एफर्मेशन देगा। एक्चुअली कुछ बुरा नहीं होता है। और जो लोग ये समझते हैं ना कि जब हम हिप्नोटाइज होंगे तो हमको कुछ याद नहीं रहेगा, ऐसा नहीं है। एक मीडियम ट्रांस तक सब कुछ आपको याद है, सिर्फ क्योंकि आप रिलैक्स्ड है तो वो डीप जा रहा है और उसकी फुल इफेक्ट होगी। सिर्फ जब व्यक्ति डीप ट्रांस में जाता है और तब भी अगर हिप्नोटिस्ट सजेशन दे कि तुम ये सब भूल जाओगे, जो मैंने आपको थॉट्स दिए तुम भूल जाओगे, तब वो भूल जाएगा, नहीं तो उसको याद रहेगा। तो अच्छा, ये मतलब प्रॉपर साइंस है, इससे देखो तो। हाँ। तो और मेरे ख्याल स्टेज से शो नहीं करने चाहिए क्योंकि उसका बुरा प्रभाव है। कई देशों में तो बैन है अभी। अच्छा। बहुत सारे वेस्टर्न कंट्रीज में स्टेज शो नहीं कर सकते क्योंकि ना लोगों पर बुरा असर होता है उसका, कि क्या हो जाएगा, कुछ कोई कंट्रोल कर लेगा हमको ऐसे। बट इज इट दैट इससे हम क्योर कर सकते हैं किसी की डिजीजेस? कहीं चीजें, हाँ। साइकोथेरेपी में रिलैक्सेशन आदि है, वो भी भल वो कोई शब्द यूज न भी करे, परंतु आप मीडियम ट्रांस तक जा रहे हैं उस स्टेज के अंदर भी देखा जाए तो इज इट ऑल्सो, जैसे हमने ड्रीम्स की बात करी, स्लीप की बात करी, तो इज इट दैट हिप्नोटिज्म आपको स्लीप के अंदर ले जाता है? इज इट अ काइंड ऑफ अ स्लीप? नहीं, क्या है, एक तो आप जागृत है और नेचुरल स्लीप में चले गए, ये उसके बीच की स्थिति है। ओके। जब आप जागृत भी नहीं है, सोए भी हुए नहीं है, यू आर नो रिलैक्स्ड, तो वो स्टेज वो सबकॉन्शियस की स्टेज है जो हम सबकी आती है। समझो, हिप्नोटिज्म नहीं भी करो, जहाँ आमतौर पर भी मैं बताता हूँ कि जस्ट जब आप सोने लगे हो, तब सोने में 4-5 मिनट तो लगती है, तब पॉजिटिव एफर्मेशंस देते जाओ। एक टाइम आएगा कि जो सबकॉन्शियस में भी उसकी असर होगी। जब आप सवेरे जस्ट उठते हो, तुरंत तो हम एकदम जागते नहीं, फिर से 2 मिनट आंखें बंद कर लो और पॉजिटिव एफर्मेशंस देने लगो, तो उसकी इफेक्ट होगी। समझो बच्चों को करना है, तो बच्चे जस्ट सुनेंगे ना, कान में आप बोलने लगो कि योर कॉन्फिडेंस इज इंक्रीजिंग, यू आर बिकमिंग पॉजिटिव। अभी दिल्ली में एक बहन मिली थी, उसने कहा कि मैंने आपके शो से ही देखा और मेरी बेटी को मैंने वैसे एफर्मेशंस दिए, तो शी इज इम्प्रूविंग। है ना? मॉर्निंग में जब उठो तब भी ये दे सकते हैं। तो एक ये प्रॉब्लम आती है जो, मतलब मैं ये एक बहुत मेजर प्रॉब्लम है रिलेटेड टू ड्रीम्स। लोग कहते हैं कि हमें बहुत बुरे सपने आते हैं और हमारा पूरा दिन खराब जाता है जब हम सुबह उठते हैं, और हम बहुत चिड़चिड़े उठते हैं। कई लोग बोलते हैं कि आई एम नॉट हैप्पी, आई फील वेरी लो व्हेन आई गेट अप। कोई रीज़न नहीं है, एवरीथिंग इज़ फाइन, जॉब इज़ गुड, भाई घर में एवरीबडी इज़ फाइन, फैमिली इज़ गुड, बट स्टिल आई एम अपसेट। कुछ मुझे ऐसा सपना आता है, कुछ ऐसे हमें डरावना हो गया, कोई नॉट वेरी गुड ड्रीम, नहीं, अनप्लेजेंट, उसको ठीक करने के लिए व्हाट इज द रेमेडी? हम कैसे उसे ठीक करें कि हमें ऐसे सपने ना आए? सबसे पहले तो जिससे आप उठते हो आपको पता चले कि ड्रीम है,
चाहे कितना ना बुरा हो, आप अपसेट भी बार बार बोलो कि ये तो सपना था तो पूरा हो गया, रदर आई एम हैप्पी कि भी वो सपना था, वो जो दर्द था वो तो सपना था, वो रियल नहीं था, तो मैं दुखी नहीं हुई था, मैं तो खुश हूँ, है ना। ये बार बार बोलो, और ऐसे भी आप भूलने वाले हैं, आप जल्दी भूलेंगे। और फिर ये बात ठीक है कि नेक्स्ट टाइम नहीं आए, उसका एक अच्छा तरीका है जिसको कहते हैं डायरी रखो। अच्छा। कि जब भी उठो ना, क्या सपना आया लिख लो। थोड़ी दिन आप लिखेंगे तो आपको पैटर्न भी मालूम पड़ेगी कि असुरक्षा के आ रहे हैं, है ना, कोई मेरा मिस हो रहा है ऐसा आ रहा है, कोई मेरे पीछे लगा ऐसा आ रहा है ना। और फिर उसका जो पॉजिटिव चीज है वो बार बार कहो। ये जो आपने बताया ऐसा बहुतों को आता है कि मेरा ग्रेजुएशन हुआ ही नहीं, है ना, मैं एग्जामिनेशन हॉल तक जा ही नहीं पाया, तो तब दिन में 10-20 बार भी कहो कि आई एम ऑलरेडी ग्रेजुएट, मेरा सर्टिफिकेट भी है, सब कुछ है, अभी वो प्रश्न ही नहीं है, ये कुछ तो डीपर मैकेनिज्म है, अब उसको मैंने खत्म कर दी, आई एम हैप्पी, देयर इज नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। और सोते सोते भी अगर थोड़े दिन कहो, क्योंकि जब आप जस्ट सो रहे हैं ना तो सबकॉन्शियस में जाने की संभावना और ज्यादा है, और अगर वो एक बार वो पॉजिटिव चीज अंदर चली गई तो उस प्रकार का सपना कभी भी नहीं आएगा आपको। अगर हम अपने आप को पॉजिटिव एफर्मेशंस दें, और मेरे ख्याल से मेडिटेशन आल्सो हेल्प्स। अगर हम रात को थोड़ा सा परमात्मा के साथ योग लगाएं और योग लगा के अगर हम सोएं तो मेरे ख्याल से वो भी हमें काफी वो हेल्प करेगा। वो तो एक ऐसे, इट इज मच मोर डीपर इवन मेडिटेशन, क्योंकि जब आपका अच्छा ध्यान लगता है तो आप उसमें खो जाते हैं, और जब आप वो स्टेज में खो गए हैं तब सबकॉन्शियस की सारी परतें एक के बाद एक बाहर आती है, और क्योंकि आप खो गए हैं तो वो प्रभाव नहीं करती आपको, वो आएगी चली जाएगी, आएगी चली जाएगी, और वो समाप्त हो जाएगी। जो ड्रीम में बाहर निकलती है नेगेटिव वे में, ये क्योंकि बिकॉज यू आर एब्सॉर्ब्ड, वो आया आपको मालूम ही नहीं है, और वो समाप्त हो गया, विच इज द बेस्ट वे एक्चुअली। आई थिंक द रूट कॉज इज थॉट। अगर हम थॉट अपने थॉट्स कंट्रोल कर लें अगर, तो शायद ड्रीम्स हमारे ऑटोमेटिकली सबकॉन्शियसली चीजें पॉजिटिव बना दो, पॉजिटिव हो जाएंगी, इमोशंस को पॉजिटिव बना दो। आपकी जो भावनाएं है ना, इमोशंस है, वो इमोशंस को पॉजिटिव बना दो, सिक्योरिटी को अंदर में डेवलप करो, है ना? और ये सब किया तो अच्छे ही सपना जरूर आएगा। ये नहीं, कई लोग कहते हैं कि भाई मेरी नींद सपने वाली थी, तो सपना आना बुरा नहीं है, सबको आते हैं, सिर्फ क्योंकि आपको याद नहीं रहते सपने, लास्ट वाले सपने कई बार याद रहते कि जब आप जाग गए हैं, तो इसलिए आप कहते हैं सपने नहीं आए, है ना। जब उठो तब सोचोगे तो सपना था, सपने वो एक मैकेनिज्म है, उससे मेरा सब खत्म हो गया, अब मुझे आगे बढ़ना है। वो थॉट को पकड़ के नहीं रखो, क्या था, कैसे हुआ, मैं डिस्टर्ब हो गया, मुझे टेंशन आ गया, अरे मेरे को ऐसा सपना आया, मैं दुखी हूँ क्या, मेरी एग्जाम नहीं वैसा हुआ, वो मेरे को मारने आया था, ऐसा कुछ सोचो नहीं। तो मेरे ख्याल से द क्रक्स ऑफ दिस होल ड्रीम्स जो है हमारा, वो है थॉट। Each thought generated is an energy radiated. तो अगर हम अपने thoughts पॉजिटिव कर लेंगे तो हमारी एनर्जी ऑटोमेटिकली पॉजिटिव ही रहेगी। और स्पेशली थॉट्स which are linked with feelings, हाँ, with emotions, उसको और ज्यादा ठीक करना है, क्योंकि उसमें पावर है। जो ऐसे जस्ट थॉट आए ना, उसमें पावर नहीं है ऐसी कोई। क्योंकि आई थिंक जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है वो भी कहीं ना कहीं कॉन्शियस माइंड में जो हम थॉट्स जनरेट कर रहे हैं वही डिपॉजिट होते हैं, रास्ता तो वही है। हाँ, तो थैंक यू सो मच डॉक्टर गिरीश, आई थिंक इट वाज अ वंडरफुल कन्वर्सेशन, क्योंकि ड्रीम्स एक ऐसी मतलब सब्जेक्ट है या ऐसा टॉपिक है जिस पे हम इतनी चर्चा नहीं कर पाते, और कई लोग सोचते हैं ये मिथ है, कई लोग भूल जाते हैं, लेकिन इसकी वजह से डिस्टर्ब भी बहुत रहते हैं। नहीं, ये साइंस है, इसको समझना चाहिए। इसका रूट कॉज आई थिंक आज हमने इसके बारे में बात करी तो बहुत ही अच्छा लगा, जो इनसाइट्स हमें साइकोलॉजिकली मिले। इट्स अ वंडरफुल डिस्कशन दैट वी हैड। थैंक यू सो मच। ओम शांति। ओम शांति। तो दर्शकों, ऐसे ही कुछ अगर आपके पास टॉपिक्स हैं, आप हमसे बात करना चाहते हैं, चर्चा करना चाहते हैं, आप हमें मेंशन किए हुए नंबर्स, और आप नहीं तो ईमेल हमें कर सकते हैं, जो हमारा ईमेल आईडी मेंशन्ड है। थैंक यू। ओम शांति। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। जिंदगी बने आसान,
Brahma Kumaris, Godlywood Studio, Shantivan, Abu Road. Call 809 4913 487.